सोचो जरा, आज सुबह उठते ही अगर तुम्हें कोई बोले भाई आज तुम 5,000 रुपए कमा चुके हो बिना कुछ किए। सच में दिल खुश हो जाता है। बस यही फीलिंग है जो क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स और नो कॉस्ट ईएमआईज तुम्हें हर दिन बेच रहे हैं। आज इंडिया में हर चौथे वर्किंग प्रोफेशनल के पास क्रेडिट कार्ड। अब ये सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है। हर तरफ एड्स चल रहे हैं, नो कॉस्ट ईएमआई, लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, कैशबैक्स, रिवॉर्ड्स। स्वाइप करते लगता है कि लाइफ एकदम सेट है, पर जैसे ही बिल आता है तो रियलिटी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि क्रेडिट कार्ड अच्छा है या बुरा है, बट सवाल ये है कि क्या क्रेडिट कार्ड हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहा है या टेम्परेरली अमीर फील करवा रहा है। इसी क्रेडिट कार्ड बूम के पीछे का सच आज हम डिटेल में समझते हैं। इंडिया में आजकल क्रेडिट कार्ड यूजेज यंग प्रोफेशनल्स और फर्स्ट टाइम अर्नर्स के बीच तेजी से बढ़ रहा है। बैंक्स और फिनटेक कंपनीज अग्रेसिवली कार्ड्स को पुश कर रहे हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स उनके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मशीन। आज कार्ड मिलना उतना मुश्किल नहीं है। प्री अप्रूव्ड ऑफर्स, इंस्टेंट डिजिटल केवाईसी, हायर लिमिट्स आसानी से मिल जाती हैं। क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ एक शॉपिंग के लिए नहीं, बल्कि ट्रैवल, फूड डिलीवरीज, सब्सक्रिप्शंस और डेली एक्सपेंसेस के लिए भी यूज हो रहा है, जिस वजह से स्वाइप कल्चर नॉर्मल हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि कन्वीनियंस इतनी स्मूथ है कि स्पेंडिंग का पेन ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। रोहन एक 26 साल का आईटी एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 45,000 है। उसके पहले क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1.5 लाख रुपए है और लगा जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई। फोन नो कॉस्ट ईएमआई पे ले लिया, वीकेंड आउटिंग्स बढ़ गई, ऑनलाइन सेल्स में स्वाइप कॉमन हो गया। रोहन ने सोचा कि ईएमआई मैनेजेबल है, लेकिन उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि सेविंग्स धीरे धीरे जीरो होती जा रही। जब एक महीने फुल पेमेंट मिस हुई, इंटरेस्ट क्वाइटली ऐड होने लगा और वही कार्ड जो कन्वीनियंट लग रहा था, स्ट्रेस और एंजाइटी का रीजन बन गया। ये स्टोरी सिर्फ रोहन की नहीं, बल्कि हर सेकंड सैलरीड यूथ की। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मिनिमम ड्यू पे कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मिनिमम ड्यू सिर्फ इंटरेस्ट कवर करता है, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वहीं का वहीं रह जाता है। मान लीजिए कि 50,000 का बिल है और आपने 2,500 मिनिमम ड्यू पे कर दिया, तो इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर चालू रहता है। बिल मंथ्स तक स्ट्रेच होता रहता है। धीरे धीरे यूजर टोटल 70,000 या उससे ज्यादा का भी पे कर देता है। बैंक्स मिनिमम ड्यू को इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल कस्टमर होता है जो डिले करता है। वैसे देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है जो क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करता है, कैश फ्लो को मैनेज करता है और इमरजेंसीज में काम भी आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कार्ड को इनकम समझ लिया जाता है और लाइफस्टाइल सैलरी से ऊपर चली जाती है। जो लोग हर महीने फुल पेमेंट करते हैं, प्लान्ड एक्सपेंसेस रखते हैं और रिवॉर्ड्स को बोनस मानते हैं, उनके लिए क्रेडिट कार्ड काफी फायदेमंद है। लेकिन बिना डिसिप्लिन के वही कार्ड फाइनेंशियली स्ट्रेस और एंजाइटी का रीजन बनता है। आज का सबसे डेंजरस ट्रेंड है ईएमआई लाइफस्टाइल, जहां फोन, लैपटॉप, वेकेशंस, शॉपिंग और सब कुछ ईएमआई पे मिल रहा है। ईएमआई छोटी लगती है इसलिए बर्डन फील नहीं होता, लेकिन फ्यूचर की इनकम ऑलरेडी खत्म हो जाती है। तुम्हारा आज का कंफर्ट कल की सैलरी खा जाता है। जब जॉब चेंज, रिसेशन या इमरजेंसीज आती हैं, तब मल्टीपल ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड बिल एक साथ प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। इसलिए ईएमआई लाइफस्टाइल स्टेबल जरूर लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म होती चली जाती है। इसलिए स्वाइप करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि ये एक्सपेंसेस मेरी इनकम और सेविंग्स के साथ अलाइन करते भी हैं या नहीं। अब आप बताइए कि आप क्रेडिट कार्ड को टूल की तरह यूज कर रहे हो या उसे अपनी लाइफस्टाइल बनने दे रहे हो।